वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतचे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ईशोपनिषद के 7वां और 18वां श्लोका को करेंगे। इससे पहले हम अपने श्लोका को चैंट कर लेते हैं। ईश मंगलाचरण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश सिद्धांत दूसरा मंत्र। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कस्य शिवधनम्। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधः कस्य शिवधनम्। शुरू कर रहे हैं अपने मंत्र को। 17वें मंत्र को हम कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करते हैं। श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
तो इसको हम लोग आज दोबारा देखेंगे। आज हम पहले 17 मंत्र को करते हैं। 17 मंत्र में क्या हम पढ़ रहे थे? 17 मंत्र में पढ़ रहे थे, वायुरनीलम अमृतम अथेदम भस्मानंतम शरीरम ओम कृतं स्मरः कृतो स्मरः कृतं स्मरः। इसे क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दे और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दे। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें। और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतः मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। जिसमें बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें वायु कोश, इसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो मायावादी जो हैं वो उसको भुनाते हैं। वायु कोश में मिल जाने दीजिए। फिर यहाँ पे भगवान, आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि एक भगवान का भक्त जो है वो तो भगवान से थोड़ी ये कहेगा कि मुझे मेरे कार्यों को स्मरण कीजिए, मुझे कार्यों को स्मरण कीजिए। ठीक है, मैंने आपके लिए क्या क्या किया ये स्मरण कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भक्त कह रहा है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजों का उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था अस्थाई भौतिक शरीर निश्चित रूप से एक विदेशी पोशाक है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। ये 17 और 18 जो श्लोका है, ये भगवान का भक्त की प्रार्थना है भगवान से। 17वां जो अध्याय मंत्र है ये एक सिद्धांत है, और 18वां जो मंत्र है इसी का प्रोसेस है। ठीक है, इसी का व्यवहारिक रूप से कैसे इसको व्यवहार में लाया जा सकता है, वो 18वां है। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे वायु कोश में मेरे प्राण निकल जाने दीजिए, वायु कोश में मिल जाने दीजिए। मुझे अपने कहने का तात्पर्य क्या है? भक्त ये प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि मुझे अपने धाम में प्रवेश करने दीजिए। और मैंने जो आपके लिए किया है उसको स्मरण कीजिए। ठीक है, मैंने जो जो आपके लिए कार्य करे हैं उसको स्मरण कीजिए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है ये भौतिक शरीर क्या है? विदेशी पोशाक है। मतलब विदेशी पोशाक का मतलब है कि ये एक क्षणभंगुर है। तो जैसे हवा गंध को एक जगह से 15वें अध्याय में हमने भगवत गीता में क्या पढ़ा था कि हवा जो है, वायु जो है, गंध को या सुगंध को एक जगह से दूसरे स्थान में लेकर के जाता है। ठीक उसी तरह इस जीव जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ठीक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूय। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है जन्म लेता न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। दूसरे अध्याय का भगवान जब अर्जुन को पहले उसके संशय का उत्तर देते हुए आत्मा और शरीर के भेद से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर का कभी अंत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये जानने के लिए, शरीर और आत्मा को भेद को जानने के लिए एक मनुष्य को बहुत समय लग जाता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वा प्रपद्यते वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। ठीक है, तो अगला जीवन कौन तय करता है? हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो हम इस पड़ाव में कल हमने बिंदु रोका था। अब हम दोबारा चलेंगे अपने टेक्स्ट पे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज तयंते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावता। यानी दो जो श्लोका हैं ये 8वें अध्याय का अ, भगवान जब ये कहते हैं कि ये जो अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा, ये जो मंत्र है क्या है? ये मंत्र है अंत काल कैसे होना चाहिए। भक्तों की प्रार्थना, भक्त का एक प्रार्थना की अंत काल कैसे होना चाहिए। तो 8वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा कि अगर मेरा प्रार्थना करता है तो मेरी गति प्राप्त होगा, जिसका प्रार्थना करता है उसकी गति को प्राप्त होगा। ठीक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सह प्रयाति समद भावम यान्ति न अस्त्र संशया। मेरे कोई संशय नहीं है कि मुझे प्राप्त करेगा, लेकिन अगर मुझको स्मरण नहीं किया
तो जिसको स्मरण करेगा, जो जीवन में जीवन भर जिसका स्मरण करेगा, वो उसको स्मरण याद करेगा। वो ये कहता है, यम यम वापि स्मरण भावम तयज तयंते कलेवरम। कलेवरम का मतलब होता है शरीर। वही शरीर प्राप्त करेगा जिसको अंतकाल में वो स्मरण करता है। ठीक है, जीवन भर अगर धन कमाने के पीछे लगा रहता तो अंत में भी उसको जैसे एक कथा आती है ना नारद पंचरात्र में, कि एक व्यापारी होता है जो जीवन भर जीवन भर अपना दुकान में बैठता है। जब उसका अंत काल आता है तो अपने बच्चों को बुला के बोलता है कि जाकर के, अरे तुम लोग क्यों यहाँ पे आकर के खड़े हो मेरे सामने। ठीक है, जब डॉक्टर कह देते हैं कि तुम्हारे पिता का जो है करीबन अब अंतिम समय आ गया है, उनका दर्शन कर लो, तो जितने बच्चे लोग उनको मिलने के लिए जाते हैं, तो जब बच्चे बड़ा जो बेटा होता है उसको देखते ही पिता बोलते हैं कि अरे तुम यहाँ मेरे सामने क्यों खड़े हो, दुकान में जा करके देखो, दुकान में चोरी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या तात्पर्य है, जो जो जिस गति को, जो जीवन भर जिसको स्मरण करता है, उसका अगला जीवन वैसे ही प्राप्त होता है। ठीक है, हम इससे अब आगे चलते हैं। भरत महाराज का भी हमने इसका उदाहरण देखा था। ठीक है, भरत महाराज, आप सबको मालूम है कि भरत महाराज अंतकाल में एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए थे, और अगला शरीर उनको उसका ही मिला। हालांकि ये सब जितनी हैं, जितनी कथाएं हैं, आप जितनी जितनी जितना अपना अध्ययन आपका होते जाएगा, उतना आपको स्मरण होते जाएगा कि भगवान अपने चरित्रों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से हमें सिखाने का प्रयास करते हैं। भरत महाराज भगवान के अशुद्ध भक्त नहीं थे, परंतु उनका किरदार उनके पूरे लीला में यही था कि हमें सिखा सकें कि अंत काल में जिसका जो स्मरण करेगा उसको वो शरीर प्राप्त होगा। वो तो भगवान के भक्त थे। ठीक है ना, तो उनको यही किरदार दिया गया था कि आप ये किरदार निभाइए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम अ, पढ़ते हैं, इसके बाद फिर 18वें मंत्र में चलेंगे। हमने यही रोका था। हम्म। कल मन में एक प्रश्न कल एक शंका उत्पन्न हुआ था कि यहाँ पे तदाकार होने की बात की गई है। ठीक है, तदाकार होने की बात की गई, उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वो ब्रह्म ज्योति से एकाकार क्यों ना हो चुका हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पूरा अगर आप तात्पर्य को पढ़ेंगे, अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वह यह नहीं जान पाता कि सारे जीव उस पूर्ण के शाश्वत अंश हैं, कोई भी व्यक्ति कितना भी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, वहां भी प्रसन्न हुआ, ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। ठीक है, मान लीजिए प्राप्त भी हो गया है, फिर भी उसको ये नहीं मालूम है कि ये जो ब्रह्म ज्योति है वो कहाँ से आ रहा है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, 15वें उस मंत्र में हमने पढ़ा था ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, कि ये जो ब्रह्म है वो भगवान का साकार रूप का ही, साकार रूप से उत्पन्न होता है। तो उसका भी ये एका प्रभुपाद जी वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस अनुच्छेद से, कि उसका भी पतन होना निश्चित है, क्योंकि उसको ये ही नहीं मालूम है कि ये जो ब्रह्म ज्योति भी आ रही है वो भगवान के साकार रूप से आ रही है। तो यहाँ क्या है, लिख रहे हैं, उसे उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति से एकाकार क्यों ना हो चुका। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कि यम यम वापि स्मरण भागम। चलिए, तो ये हम पढ़ते हैं, कुछ कुछ छंद को पढ़ेंगे, सभी को नहीं पढ़ेंगे, जो जो बहुत महत्वपूर्ण है ये पढ़िए। कोई हैंड रेस कीजिए। आरती मिश्र माता, हरे कृष्ण। अनम्यूट करके पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विकसित मन से रहित सीधे साधे पशुओं के विपरीत मरते समय मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्नों की तरह स्मरण कर सकता है। फलः उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिभारित रहता है। अतएव वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु भगवत भक्ति के अभ्यास से भक्तगण ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता, तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। यह प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञों
का स्मरण कराने के लिए की जाती है, किंतु यदि इस प्रकार से स्मरण न भी कराया जाए तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त की भक्ति को नहीं भूलते। हरी हरी, हरे तक कितना कृष्णा। सुंदर सिद्धांत वो बात बता रहे हैं। भगवान नहीं भूलते अगर हमको, क्योंकि अंत काल में किसका क्या शरीर की दशा होती है, क्या वो भगवान को स्मरण करने उसकी स्थिति होती है कि भगवान को स्मरण कर पाएगा, तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरत पार्थ मय्यावेश चेतसा। इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेषाम हम समुद्धरता, मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ये जो संसार सागरात, जो ये मृत्यु के समान संसार सागरात है, ये जो संसार है ये क्या है, दुखालयम अशाश्वत है। ठीक है, ये दुखों का घर है, सुख और दुख दोनों आने हैं। और अंत काल में अगर तुम्हें मेरा स्मरण नहीं आया तो तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात हवामी ना चिरत, मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा, तुमको उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वही सिद्धांत को प्रभुपाद जी यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। तो ये भी पढ़िए कोई। घोष, शिवेंद्र कुमार घोष, हरे कृष्ण। वो कृष्णा प्रभु जी, मैं ज्वाइन हुई हूँ इस फोन से, तो मैं पढ़ती हूँ। हरे अच्छा, कृष्णा सभी को, हरे सदैव कृष्ण। प्रणाम। भगवान ने भगवत गीता 9.30 एंड 34 में, सॉरी, प्रभुपाद, प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। भगवान ने भगवत गीता 9.30 एंड 34 में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्ति में सेवा में प्रवृत्त रहे तो भी उसे साधु सदृश माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक तरह दृढ़ बना हुआ है। वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, आते हैं चाहे वे निम्न जन्मा स्त्री, वैश्या तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के विषय में क्या कहना। इसलिए इस दुख में नश्वर संसार में आने के पश्चात तुम मेरी प्रेममयी सेवा में लगे रहो। अपना मन सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरी भक्ति बनो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे पढ़ो। नहीं बता, धन्यवाद, इसको समझते। हरे ये कृष्ण। अनुच्छेद में प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के 3 श्लोकों, तो 3 या 4, 2 या 3 श्लोकों का वर्णन किए। कोई हैंड रेस करके ये बताएगा कि ये अनुच्छेद में कौन कौन से सिद्धांत, किस किस अध्याय से, किस किस वो जरूरी नहीं है कि श्लोक बोले। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। और ये भगवत गीता का सार एक श्लोका है, जहाँ पर वर्णन है वो सार है। हम सबको स्मरण होना चाहिए कि यहाँ पे क्या कह क्या रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। ये जो सिद्धांत है ये अगले श्लोक में लेकर के जाएंगे। ठीक है, कि अंतकाल ये तो सिद्धांत हो गया कि अंतकाल में भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान की गति, जैसा जिस जिस भाव में जो व्यक्ति उस भगवान को स्मरण करेगा उस भाव को वो प्राप्त करेगा, उसका शरीर अगला उसी भाव को प्राप्त करेगा। परंतु उसके बीच का, उससे ये सिद्धांत को पालन करने के लिए किन चीजों को व्यवहार में लाना, ठीक है, कि व्यवहारिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, वो इस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। ठीक है, पहला तो 9 से लेकर के भगवान, यहाँ तो प्रभुपाद जी ने हरे बता कृष्णा भी दिया। प्रभु जी, बताइए, बताइए। इसमें ये 30 श्लोक है ना, 30 में सुदुराचार होना चाहिए हमको, शुद्ध। हरे कृष्ण। उसको अनुच्छेद में बताइए। अपि चेत सुदुराचारु भजते मान अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समक वय स्थितो ही सह, यानी उसको मुझे साधु ही समझना चाहिए। कोई उदाहरण है इसका शास्त्र में? कोई उदाहरण ऐसा समझते हैं, हमने पढ़ा है कि कोई ऐसा उदाहरण है
कि भगवान अपने भक्तों को ही क्षमा करते हैं। ठीक है, कि भक्तों से अगर गलती हो गई, कई उदाहरण, बहुत उदाहरण, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्त भक्त लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलते थे तो उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय भी बहुत गलतियां हो जाती। कभी कभी लोग आप देखेंगे सड़कों में जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खासकर दिसंबर के महीने में, मैराथन में, गीता मैराथन में, तो कभी कभी भक्त लोग बुक लेने के लिए थोड़ा सा बोलते हैं, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, और सामने वाला तो आप जानते हैं कभी कभी उनसे हिन हो जाते हैं कि ये इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहा है। तो एक बार एक माता ने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिख दिया था कि आपके जो भक्तगण हैं मुझे जबरदस्ती किताब बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद ने इनको क्या किया, साधुरेव समंतव्य समयक व्यवस्थित हो, कि सर ये भक्त हैं, इनसे छोटी छोटी गलतियां होते रहती हैं। खाना खाते थे तो शुरू में जो अमरीकी भक्त बने थे, तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद कई लोग, क्योंकि उनका उस तरह का आचरण रहता था कि खाने के बाद वो हाथ जो है वो टिश्यू पेपर से साफ करके फेंक देते थे, या फिर शौच से आते थे तो पूर्ण रूप से हाथ को नहीं धोते थे, तो अ, वो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके उसे फेंक देते थे। तो रूपा जी ने इनको टोक करके फिर बताया कि नहीं, इनको क्या करना है, पूरा अपने आप को स्वच्छ रखना है। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां भगवान कह रहे हैं कि उसको साधु समझना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निखज्जति कौन्तेय प्रति जानहि न मे भक्ति प्रणश्यति। इनको भक्त ही समझो, ठीक है, और घोषणा कर दो अर्जुन, ऐसा करके भगवान अगले ही श्लोक में बोलते हैं। परंतु व्यवहार में क्या लेके आएंगे एक भक्त का, जो उससे छोटी गलती भी भगवान क्षमा करते हैं, उसको साधु समझने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर समय मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु माम एवे शाशी युक्त एवं आत्मानम मत प्राण। भगवान को हर समय चिंतन करता है, हर समय उनकी भक्ति करता है, पूजा करता है, उनको नमस्कार करता है। ये व्यवहारिक भगवान ने बताया भक्ति कैसे करें, तो 9:32 में भगवान ने बताया, 9:34 में, कि किस तरह भक्ति करें। इसी को दोबारा 18:65 में बताया। ठीक है, ये भक्ति का तरीका व्यवहार में, प्रैक्टिकली व्यवहार में कैसे लाना, भगवान का हर समय चिंतन करना, नहीं तो भक्ति करना है, नहीं तो पूजा करना है, नहीं तो नमस्कार करना है। ये 4 विधियां बताई हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, अगर जो व्यक्ति, जो भक्त ये व्यवहार को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से पालन करेगा, उससे मान लीजिए, क्योंकि 2 तरह के कर्म होते हैं, एक तो नित्य कर्म, और एक जो वो जब अपना जीवोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए जब निकलता है, तो उससे कई गलतियां हो सकती है संसार में। परंतु जब तक वो मन मना कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं साधुरेव समन्तव्य, ठीक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्म, तब तक वो क्षमायुक्त। ठीक है, ये बहुत सुंदर छंद है, इसको पढ़िए, इसको। वंदना मत, हरे कृष्ण, प्लीज अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। मनुष्य को कृष्ण के भक्तों को संतों के सही मार्ग पर स्थित समझना चाहिए। भले ही ऐसा भक्त सुदुराचार अर्थात दुष्चरित्र वाला क्यों ना प्रतीत होता हो, मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का सही अर्थ ठीक से समझे। बद्ध जीव को 2 प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए और दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन पोषण तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए हैं। मनुष्य के कार्यकलापों का उस भाग जो आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है, वह उसके भक्त होने के कर्तव्य के अंतर्गत संपन्न होता है, और इसके लिए मनुष्य को तत्व संबंधी कार्य भी करने होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों विभिन्न कार्य साथ साथ संपन्न करने होते हैं, क्योंकि बद्ध जीव अपने शरीर का शरीर का पालन नहीं त्याग सकता। तो भक्ति में वृद्धि होती है, त्यों त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं।
जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। अतः भक्ति में सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य तो यदा कदा संसारिकता के आ जाने पर भी आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने छंद को पढ़ा। प्रभुपाद जी वही समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों को कैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक जैसे मैंने आपको बताया, जीविकोपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो जब संसार में निकलता है तो कई लोगों से उसका सामना होता है जो पूर्ण रूप से भौतिकतावाद होते हैं। तो उनको उनके साथ कार्य करने के लिए उससे उनको हो सकता है उनसे कोई भूल हो जाए, परंतु वो अपनी भक्ति में दृढ़ है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा हिनंता बुद्धि योग व्यवसाय। वो बहुशाखा जगह नहीं है, वो सिर्फ व्यवसाय आत्मिका अपनी बुद्धि में दृढ़ है। उसको क्या करना उसको समझ मालूम है। ठीक है। तो ऐसे को भगवान कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ऐसा जो भक्त है वो साधु, उसको साधु समझना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बहुत लोगों का मन में ये फिर विचार आता है कि भगवान तो फिर तो पक्षपात कर रहे हैं कि अगर इस तरह के भक्तों से गलती हो गई तो उसको भगवान कह रहे हैं साधु ही मांगना चाहिए। बिल्कुल साधु मानना चाहिए, क्योंकि नित्य कार्य में वो उससे कुछ गलती हो जाती है। लेकिन ये गलती प्रभुपाद जी जब आप तात्पर्य को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने एक छंद में लिखा है, 30वें श्लोक के परपट में तात्पर्य में लिखा है कि ये जो गलती है ये अकस्मात होनी चाहिए। जानबूझ के अगर वो गलती की गई तो वो क्या है, फिर वो अपराध हो जाता है। क्या ना, नाम के बल पे पाप करना। सातवां हम क्या पढ़ते हैं जब 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, नाम के बल पर करना, फिर वो अपराध है अगर उसे जानबूझ करके किया गया। परंतु अकस्मात अगर होता है तो फिर उसे साधु समझना चाहिए। ठीक है। कोई हैंड रेस करे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़िए। प्रकाश म्यूट करके पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बात की जय। भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि वे भगवान के परम ज्योति स्वरूप के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जैसा कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है, वे ब्रह्म ज्योति को वेद नहीं पाते, क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों को जादूगरी है तथा वह कार्य मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होता है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निरर्थक श्रम करते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 12वें अध्याय में पुष्टि की गई है। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। भगवत भक्ति अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से मुक्तियुक्त होती हैं। भगवान के विषय में श्रवण, भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण, भगवान भगवान की प्रार्थना, भगवान की सेवा, भगवान के साथ संग के भाव का आनंद लेना तथा भगवान को सर्वस्व समर्पण करना। भक्ति के ये 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके लिए जाएं या सभी इकट्ठे लिए जाएं, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण
आसानी से कर सकते हैं। इन सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। महाराज हरे दीक्षित कृष्ण ने प्रभु। जो हरे कृष्ण हरे प्रभु, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। तो अगर आपको स्मरण हो, 12वां अध्याय का शुरुआत क्यों अर्जुन के प्रश्न से होता है? क्या प्रश्न रहता है कि भगवान मुझे ये बताइए कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? भगवान आपका सर्वश्रेष्ठ की निराकार की पूजा करना या साकार की पूजा करना? भगवान क्या कहते हैं? दोनों ठीक है, दोनों गलत नहीं है, परंतु एक क्या है, एक को मार्ग में बहुत कलेशों का सामना करना पड़ता है। किसको? जो निराकार की पूजा करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है ना। जैसे हमने अभी पढ़ा था 15वें अध्याय में, कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। वो कलेशों भरा मार्ग है। यही भगवान, यही प्रभुपाद जी सिद्धांत बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कलेशों भरा मार्ग, उसमें तो कुछ दिखता ही नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। ठीक है। तो वहां पे बहुत असुविधा है, परंतु यहाँ तो मार्ग बहुत आसान है। भगवत साकार पूजा करना, साकार की आराधना करना बहुत ही सरल है। वह भक्ति के 9 सोपान प्रहलाद महाराज ने दिया है, उसका यहाँ पे दोबारा उल्लेख आ रहा है जो प्रभुपाद जी कर रहे हैं। 9 विधि में कोई एक विधि को लेकर के ही जीवन में भगवान की भक्ति कर सकता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साक्ष्यम, सत्यम, निवेदन। ठीक है। तो ये 9 सोपान जो हैं वो प्रहलाद महाराज ने दिए हैं। और अगले जो छंद हैं, इनके जो अधिष्ठाता देव हैं, किन्होंने ये उदाहरण के रूप में दिया गया। जैसे श्रवण में महाराज परीक्षित मात्र श्रवण मात्र से उन्होंने अपने जीवन में क्या बोला, जीवन को क्या बोला कि मरणासन में जब एक व्यक्ति मर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी को बोला। तो भगवान सुखदेव गोस्वामी ने सिर्फ एक चीज बोला, उसे गृह में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आगे मैं बताऊंगा उसका। 2 तरीके के लोग होते हैं, गृहस्थ और गृह में। वो कौन होते हैं आगे मैं बताऊंगा इसी के अंत में। परंतु यहाँ पे क्या, कौन है? महाराज परीक्षित उदाहरण आते हैं, श्रवण के अधिष्ठाता हैं, यानी कि उनको श्रवण में, आप ये सब नोट करके रखिए। श्रवण मात्र से, श्रवण करने से वो भगवान के 7 दिनों में वो भगवान के वैसे तो भगवान के भक्त थे ही, परंतु हाँ, भगवान के भक्त थे, परंतु मात्र श्रवण से इनको भगवान का आत्म साक्षात्कार होता है। दूसरा आता है कीर्तन। सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम का कथा सुना है, भगवान की लीलाओं का कथा सुना, वो इनके अधिष्ठाता है। ठीक उसी तरह अक्रूर जी, वो भगवान के प्रार्थना, ठीक है, के वांछित फल पाया। प्रहलाद महाराज जो हैं वो उनका भी उदाहरण आता है। ठीक है, लक्ष्मी जी का पाद सेवन का आता है, पृथु महाराज का दर्शनम का आता है। ठीक है, लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की सेवा, जो पाद सेवन में आता है, लक्ष्मी जी का आता है। दास्यम, हनुमान जी साक्षात भगवान की सेवा के लिए वांछित फल प्राप्त किए थे। अर्जुन साक्ष्यम का उदाहरण आते हैं। और महाराज बलि सबसे अंत वाला आत्म निवेदनम। तो ये जो उदाहरण है, ये आप नोटबुक में बना के रखिए, क्योंकि इनसे काफी प्रश्न आएंगे आपको कि ये जो 9 भक्ति के 100 पाण हैं, उनके उदाहरण स्वरूप आप बताइए कौन कौन है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक जगह समराइज करके, वैसे बहुत तात्पर्य में बताया उन्होंने, पर ये एक समरी है, इसको आप नोट करके रख सकते हैं पे। ठीक है, यहाँ से नोट बना लीजिए कि शास्त्र में किनका उदाहरण पाया जाता है। श्रवण के कौन अधिष्ठाता हैं, तो कीर्तन के कौन अधिष्ठाता हैं, विष्णु स्मरण के कौन है, ठीक है, श्रम के कौन है, वंदनम को कौन है, पाद सेवनम को कौन है। ठीक है, इस तरह से आप अपना सकते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे ये उल्लेख आता है। ये बहुत, ये पढ़ लीजिए, ये हमारा 18 भी कवर हो जाएगा। पढ़िए कोई हैंड रेस करके, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो हैंड रेस कीजिए। सबका सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो
फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन सुन रहा है। क्योंकि चलिए, उषा, उषा माता, हरे कृष्ण, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। इस मंत्र का तथा एक तरह से वैदिक स्त्रोतों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबंद है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है। श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेंट पारंपरिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुने और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से पूछा था क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी या अध्यात्मवादी के बड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, प्रत्येक मनुष्य का विशेष मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्मात् भारत सर्वोत्तम भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मृतव्यश्चेच्छाभ्याम। प्रत्येक व्यक्ति को जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। भगवान सुखदेव गोस्वामी यहाँ परीक्षित महाराज को, जब परीक्षित महाराज उनके पहले स्कंद के अंत में पूछते हैं कि ये मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, तो सुखदेव गोस्वामी मरणासन व्यक्ति को दो भाग में भाग करते हैं। सारे मरणासन हैं, क्यों? सभी मरणासन व्यक्ति को दो भाग में भाग करते हैं। एक वो जो गृहस्थ है, ठीक है, और एक वो जो गृह में भी। गृहस्थ का क्या कर्तव्य है वो यहाँ पे उल्लेख है। गृहस्थ कौन है हो सकता है? तस्मा तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कृतितवश्य च स्मर्तव्यश्च तथा भयम। यानी तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो, भगवान ईश्वरो हरि का स्मरण करना ही जीवन का श्रोतवश्य कृतितवश्य च, उनके उनकी कृति, उनकी लीलाओं का श्रवण करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ये होता है गृहस्थ का कर्तव्य। ठीक है, गृहस्थ का कर्तव्य क्या है कि गृहस्थ मतलब विवाह क्यों किया, विवाह की क्या स्तुति की जाती है। विवाह एक यज्ञ है जो क्यों किया, इसकी स्तुति क्यों की गई है शास्त्रों में, क्योंकि ये एक मनुष्य जीवन को आत्म संयम कराता है विवाह। ये गृहस्थ का कर्तव्य है। लेकिन दूसरी तरफ गृह में भी होता है। ठीक है, दो तरीके के लोग हैं। गृह मेदी का क्या है, अगले में गृह मेदी का उल्लेख आता है। ठीक है, इसको बहुत सार से हम लोग पढ़ते हैं। गृह मेदी में क्या उल्लेख करते हैं प्रभु सुखदेव गोस्वामी कि वो सोने में निद्रा हिरियते नक्तम वयावयेन सा वयावह, सोने में निद्रा हिरियते नक्तम वयावयेन सा वयावह दीवाचा अर्थे है या राजन तुम्बा भरने नव। ये गृहमदी का परिभाषा है। गृहमदी क्या काम करता है? चार तरह के काम करता है। क्या? निद्रा हिरियते नक्तम वया वयन सा वया वया, रात्रि में या तो सोता है या मैथुन जीवन में संलग्न रहता है। निद्रा हिरियते नक्तम वया वयन, यानी मैथुन जीवन में संलग्न रहता है, ये रात्रि का कार्य। और दिन का क्या कार्य है? दीवाचा अर्थे हा या राजन कुटुंबा धरने नवा। दिन में दीवा चा अर्थे हा, मतलब दिन में वो अर्थ कमाने में जीवन व्यतीत करता है और अपने कुटुंब यानी अपने परिवार का भरण पोषण में अपना समय गुजारता है। तो ये गृहमदी का परिभाषा है। भगवान के लिए तो समय ही नहीं निकल पाए। रात्रि में निद्रा और मैथुन, दिन में अर्थ और परिवार परिवार का पोषण। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरीके से प्रभु सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझाते हैं। किंतु ये पढ़िए, बहुत सुंदर है। किंतु किंतु से पढ़िए, जो ये अंतिम निर्देश है इनका। सुशील कुमार, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जन्म।
किंतु वैदिक साहित्य में चाहे वह उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत हो, यह घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन है और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ हैं। उनके महिमामय कार्यकलाप उनसे अभिन्न है। अतएव मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथाकथित बड़े बड़े लोगों की अनुचित गंदी बातें सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना वह दैवी कार्यकलापों में लग सके। श्री ईशोपनिषद हमें ऐसे दैवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। का अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण रख पाएगा, जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है, और वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों के इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगातार इस कला को सीखना होता है। मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग किया जा सकता है। हरे कृष्ण। कोई कृष्ण धन्यवाद। इतना सुंदर सिद्धांत है। कंक्लूजन क्या है, अंतिम निर्देश प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? अतः हम अपने पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं, छठा जिसके लिए भगवान बहुत चिंतित रहते हैं, ठीक है, क्या मना षष्ठानी इंद्रियानी, भगवान कहते हैं ना ये छह जो पांच ज्ञान इंद्रियां और छठा मन, ये एक व्यक्ति को भौतिक संलग्न में आकर के, ठीक है, वो उसी के कारण वो उसका पतन होता है। ठीक है, तो हम जितना समाचार पत्र पढ़ेंगे, जितना टेलीविजन देखेंगे, जितना इंटरनेट टीवी देखेंगे, क्या इससे हमारा उद्धार होने सकता है? क्या राजनीतिक इलेक्शन का समाचार सुनेंगे और 8 बजे से 9 बजे तक हम समाचारों में एक दूसरे की वार्तालाप सुनेंगे, 9 बजे के बाद कुछ और देखेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे, तो ये इन सबों से क्या होगा हमारा, इन सबों से क्या हम क्या उपलब्धि हमारी हमारी क्या उपलब्धि होगी? पहले भगवान तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ठीक है, भगवान ने क्या कहा 8वें अध्याय में? जिस जिस भाव को जो स्मरण करेगा उस भाव को वो प्राप्त करेगा। ठीक है, तो हम जितना अपनी इंद्रियों को आ, भगवान के इन 9 सोपानों में लगा के रखेंगे, उतना हमारा भगवान के प्रति स्मरण बढ़ेगा। ठीक है, ये है आपका सिद्धांत। 17वां श्लोक का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? एक भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान को कि मेरे कार्यकलापों को आप स्मरण रखिए और अंत काल में अपने धाम में प्रवेश कीजिए। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि भक्त भगवान को क्यों स्मरण करने के लिए कह रहा है, उनके कार्यकलापों को, कि भगवान क्यों उसका स्मरण करें? ठीक है, क्यों वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने आपके लिए इतना किया, मैंने श्रवण किया, मैंने कीर्तन किया, मैंने पाद सेवनम किया, मैंने साक्ष्य में रूप में भक्ति किया। ठीक, ओम कृतः स्मर कृतः स्मर, भगवान भक्त बोल रहा है ना। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि ये मैं नहीं कर सकता कि मैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कृपया देखिए, मैं आपके लिए, मुझे स्मरण रखिए। ठीक है, भवामी न चिरत पड़ता, कि भगवान स्वयं उसको आकर के लेकर के चले जाए। ठीक है, तो ये प्रार्थना, क्योंकि ये चीज वो स्वयं नहीं कर सकता है, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको व्यवहार में कैसे लाना है? सिद्धांत तो ये हो गया, व्यवहार में कैसे लाना? कुछ व्यवहारिक लक्षण हमने पढ़ लिए, परंतु उसको हम अब सिद्धांत हमने पढ़ लिया, अब इसको व्यवहार में कैसे लाते हैं? 18वां अध्याय। अग्ने नये सुपताराय आसमान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोधि 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 जुहुराणमेनो भयूष्टां ते नमा उक्तिं विधेम। अग्नेनये सुपताराय आसमान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयो युयोधि जुहरणाम मेनो भूयुष्टाम ते नम उक्ति विधेम।
अग्नि, अग्नि के समान शक्तिशाली। देखिए ये है, ये जो शब्द है, ये दोनों श्लोकों को, ये जो शब्द है, ये दोनों श्लोक को भिन्न भिन्न करता है। क्या भिन्नता है? अग्नि। ठीक है, नए कृपया ले चलें सुपथा सही मार्ग से, राय अपने पास तक पहुंचने के लिए आसमान हमें, विश्वानी समस्त देव, हे भगवान वायुनानी कर्मों को विद्वान जानने वाला ज्ञाता युयोधि कृपया हटाएं अस्माक हमसे, जुहरनाम मार्ग के सारे अवरोधों को, इन सारी बुराइयां भ्यूष्टाम अत्याधिक, ते यानी आपको, नम यानी उत्तिकम नमः उत्तम यानी नमस्कार के वचन, विधेय मैं करता हूँ। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान। अग्नि, भगवान को अग्नि के क्यों संबोधित किया गया है, पढ़ेंगे। अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरणों पर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, ते मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। तो अग्नि का क्या यहाँ तात्पर्य, भगवान को अग्नि क्यों कह रहे हैं? ठीक है, बस पहले ही छंद में हमको ये क्लियर हो जाएगा अग्नि क्यों कह रहे हैं। व्यवहार देखिए, भगवान का सारा, वैसे तो प्रभुपाद ने एक छोटे से छंद में बता दिया है व्यवहारिक रूप क्या है, ठीक है, उसी का हम आज विस्तार से थोड़ा सा भी इसका अध्ययन करते हैं। इसको हम ज्यादा इस पे डील नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सिद्धांत को पढ़ लिया है। ये आप शुरू के कुछ छंद को पढ़िए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़िए। हरे कृष्ण। विमला माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। भगवान की शरण ग्रहण करने तथा अहेतु की कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि वे किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित है। जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है, उस परम का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनका निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का स्वरूप उनके मुख के ऊपर दीप्तिमान आवरण है। इस प्रयास में आत्म साक्षात्कार का कर्मकांड पद सबसे निम्न है। ऐसे कर्म वेदों के अनुष्ठानों से लेश मात्रा भी विचलित होने पर विकर्म में परिणत हो जाते हैं। अर्थात ऐसे कर्मों में जो कर्ता के हित में नहीं होते, ऐसे विकर्म भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाते हैं। अतएव ऐसे कर्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अग्नि का क्या तात्पर्य है, भक्त क्या प्रार्थना करना है? भक्त इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि अग्नि जो होता है सभी चीजों को भस्म कर देता है, ठीक है। और भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हम तुम सर्व पापे भयो, मैं तुम्हारे सारे पापों को, हम तुम सर्व पापे भयो मुक्त ईशामी माँ शुचः, ठीक है। डरो, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं सारे पापों को तुम्हारा भस्म कर दूंगा। तो भगवान का यहाँ ये भक्त का क्या प्रार्थना है, आप तो मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने कितने विगत कर्म किए हैं, इसलिए अब मैं आपके शरणागत हूँ। जिससे पिछले श्लोक में क्या बताया उन्होंने कि मुझे में लीन हो जाने दीजिए, आपके शरण, आपके धाम में आने, प्रवेश करने का मुझे मार मुझे प्रवेश करने दीजिए। और इस श्लोक में क्या बताया उन्होंने कि मेरे विगत, लेकिन वो होगा कैसे, जब वो उस भक्त का विगत पाप कर्म भगवान, वो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आ जाएगा, भगवान उसके सारे विगत कर्मों को, पाप कर्मों को उनको उच्छेदन कर देंगे, भस्म कर देंगे, ठीक है। और वो तो आत्म साक्षात्कार के पास देखिए, इस मंत्र में तीन चीजें, मुख्यतः तीन चीजें बताई गई है। क्या है? पहली, आत्म साक्षात्कार की पद्धति क्या है, ठीक है। दूसरा, उसको प्रोग्रेस कैसे किया जा सकता है, और अंत में क्या सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ठीक है। तो ये तीन चीजों को लेकर के ये मंत्र है। तो यहाँ पे हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भगवान से प्रार्थना क्या कर रहा है,
क्या प्रार्थना कर रहा है कि वो भगवान उनके विगत पाप कर्मों को क्षमा कर दें। ठीक है, ये उस भक्त का प्रार्थना है। लेकिन वो होगा कैसे? विश्वजीत चौहान प्रभु, हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। विधि विधान ऐसे है कि जो इनका पालन करता है वह सकाम कर्मों के पद से उठकर दिव्य करता है। अनेक अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का पद प्राप्त कर लेने पर जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है। यह सामान्य कार्य है, किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसा कि इस मंत्र में संस्तुति की गई है, तो वह भक्तिमयी प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है। जैसा कि भगवत गीता में 18.66 में कहा गया है, भगवान तुरंत उससे शरणागत का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे उसके सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर देते हैं। कर्म कांड में अनेक पाप निहित है, जबकि ज्ञान कांड में ऐसे पाप कर्मों की संख्या कम है, किंतु भगवत भक्ति या भक्ति पथ में किसी प्रकार के पाप होने की संभावना नहीं रहती। भगवत भक्त भगवान के सारे गुणों को प्राप्त कर लेता है, तो ब्राह्मण के गुणों के विषय में क्या कहा जाए। भक्त स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में ना हुआ हो। ऐसा है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति को निम्न कुल जन्मा चांडाल बना सकते हैं और चांडाल को भक्ति के बल पर योग्य ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। माम ही पार्थ व्यपाश्रिता ये सुपाप योनि स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते यापि अंति पराम पराम गतिम। ठीक है, यानी कि कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। आत्म साक्षात्कार के दो प्रोसेस हैं, दो पद हैं। ठीक है, कौन दो पद है को अगर स्मरण हो तो आपने जब भगवत गीता पढ़ा था तो छठे अध्याय में हमने चर्चा किया था। एक तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस मतलब योगा सीढ़ी, योगा लैडर, योग सीढ़ी अगर आपने पढ़ा होगा। दो, एक तो है कृष्ण भावनामृत, डिसेंडिंग प्रोसेस एंड असेंडिंग प्रोसेस, आरोहण आरोहण। ठीक है, कौन ये प्रोसेस क्या क्या है? अवरोहण और आरोहण कौन कौन सा प्रोसेस है? जो योगा लैडर है, योग सीढ़ी जो है, एक भक्त जो पहले निम्न चंडाल में होता है, ठीक है, पहले पशु जीवन व्यतीत करते रहता है, भगवान के बारे में थोड़ा सा अपने इंद्र तृप्ति के लिए क्या करता है कि चलो आज दुर्गा जी की आरती कर लेते हैं, शिव जी की आराधना कर लेते हैं, कुछ तो मिल जाएगा, तो वो कर्म कांड के स्तर पे आता है। ठीक है, पहले तो पशु जीवन पालन करता रहता है, परंतु इसके बाद फिर जब देवी देवताओं की पूजा करता है तो एक कर्म कांड के स्तर पे आता है। कर्म कांड के स्तर पे आने के बाद फिर थोड़ा सा भगवान का ज्ञान होने लगता है। उसके बाद ऊपर में जाता है, फिर कर्म योग, भगवान के लिए कर्म करने लग जाता है। परंतु अभी भगवान का ज्ञान हुआ नहीं है। इनको ये तो मालूम चल गया है कि जो देवतागण हैं, ये इनको भी जब कर्म कांड के स्तर पे आते हैं तो उसको ये थोड़ा समझ में आने लग जाता है कि इनको भी किसी ने इनके भी कोई अध्यक्षता है। ये भी किसी की स्तुति करते हैं, शिव जी, राम, भगवान राम की स्तुति करते हैं, सारे देवता किनकी स्तुति, किसी न किसी की स्तुति करते हैं, ये समझ में आ जाता है। तो फिर वो क्या करता है, वो जो परम है उसकी खोज में निकलता है, उनके लिए कर्म करने लगता है, तो कर्म योग आ जाता है। कर्म करते करते थोड़ा सी उसकी भगवान के प्रति शक्ति बढ़ती है, तो और जानने का प्रयास करता है, तो ज्ञान योग में चला आता है, जब वो कर्म को त्यागता है और भगवान के लिए शास्त्रों का अध्ययन करता है, ज्ञान योग। ठीक है, और जब ज्ञान योग में पहुंचता है तो उस सब चीज से आसक्त होकर के फिर वो ध्यान योग करता है, जिसमें आठ अष्ट नियमों का पालन करता है। यम नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये ध्यान योग के बाद फिर वो भक्ति योग तक पहुंचता है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसको डिसेंडिंग बोलता है। ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है वो। और जब वहां पहुंचता है, जब साधना के स्तर पे पहुंचता है, तो भगवान का आत्म साक्षात्कार कर पाता है। और हमारा क्या पंथ है? हमारा डिसेंडिंग, यानी कि हमें शुरू से ही मालूम है, एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत जैसे जैसे जाछे नाचा ऐसे तैसे करे नृत्य। ईश्वरी कृष्ण है, वो जैसे जैसे बोलेंगे हमें नृत्य करना पड़ेगा। हमारे आचार्यों ने हमारे लिए सीढ़ी की जगह लिफ्ट का तैयारी कर दिया है। हमें इतनी लंबा सफर, ग्रेजुअल प्रोसेस फॉलो करने का जरूरत नहीं है, जिसको योगा सीढ़ी बोला जाता है। तो हमें क्या है, शुरू से ही मालूम है कि कृष्ण परम नियंता है। ठीक है, अब जो करना है उनके लिए तो उसके लिए वो, अगर वो मंदिर का मार्जन करता है, उनके लिए भोजन बनाता है, उनके लिए उनके शास्त्रों का वितरण करता है, उनके वाणी का प्रचार करता है, तो उनके लिए कर्म कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अपने शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो ज्ञान ले रहा है। खोज डिसेंडिंग नहीं है ये कि ज्ञान लेकर के भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो लिफ्ट ले लिया उसने, पहले से ही मालूम है। तो हमारे आचार्यों ने कृष्ण भावनामृत के द्वारा क्या दिया? डिसेंडिंग प्रोसेस दे दिया, पहले से ही बता दिया कौन परम नियंता है। ढूंढने की आवश्यकता नहीं। बहुनाम ढूंढने में क्या होगा? बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत साल लग जाएंगे, बहुत। ये जन्म भी कम पड़ जाएगा, हो सकता है अगला जन्म, अगला के अगला जन्म। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जो जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा जा सकता है। और सर्वश्रेष्ठ कौन है? लिफ्ट लेना, ये हमारे पे निर्भर करता है। लिफ्ट लीजिए, तत्कालीन धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हम कृष्ण को शुरू से ही जान जाते हैं और उनके लिए सारा कार्य करते हैं, चाहे वो शुरू से ही भक्ति योग कृष्ण भावनामृत में कभी भी प्रभुपाद जी ने, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका में जाके यही नहीं कहा उन्होंने कि चलो तुम काली की पूजा करो, फिर धीरे धीरे तुम शिव जी की पूजा करो, शिव जी की पूजा करते करते तुम ऊपर उठो, तो भक्तों की, हनुमान जी की आराधना करो, फिर ऊपर उठते उठते ज्ञान लो। उन्होंने सीधा बोला ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान ही कृष्ण है। और इसके अलावा जो करना है, शुरू से ही उन्होंने लिफ्ट दे दिया। ये आचार्यों का, हमारा पंथ का, हमारा यही इस परंपरा की यही शुरू से ही हमें पता है कि भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है। और जो भी कार्य करना है, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो कर्म योग, शुरू से उसमें रत। और उसे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हरि नाम करके वो भगवान को और भगवान ने शुरू में ही बता दिया, चैतन्य महाप्रभु ने क्या, संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेध दशा। इस कलयुग के लिए बुद्धिमान मनुष्य क्या करते हैं? संकीर्तन करते हैं, संग में मिलकर भगवान का नाम का जप करते हैं। ठीक है। हम्म, ये एक अंतिम दो अनुच्छेद है, इसको पढ़िए, ये लास्ट अनुच्छेद है, पढ़िए इसको। देवेश चंद्र प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण श्री प्रभु। श्री श्री उपनिषद श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि ये उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारे। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। बद्ध जीव प्रायः त्रुटि करता रहता है और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरणों में समर्पित हुआ जाए, जिससे ये इनसे बचने का मार्गदर्शन करते रहे। भगवान पूर्ण शरणागति का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस तरह सारी समस्याएं भगवान की शरण ग्रहण करने एवं कार्य कार्य करने मात्र से ही हल हो जाती है। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्तों को दो प्रकार से दिए जाते हैं। पहला संतों, शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा, तथा दूसरा दूसरा स्वयं भगवान द्वारा, जो हर एक के हृदय में वास करते हैं। इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध
भक्त सभी प्रकार के में सुरक्षित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भक्त की क्या व्यवहारिक क्या, कैसे वो भगवान के को अंत में स्मरण कर पाएगा, वो जो 17वें अध्याय मंत्र में बोला है, भक्त की ये प्रार्थना है कि मेरे भगवान, आप मेरे हृदय में जितना मल है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम, मेरे मल को, जितने भी गंदगी, जितनी गंदगी बैठ गई है, उस गंदगी को आप अग्नि रूप से उसको उसको आप उसको हटा दीजिए। और वो कैसे हटेगा? दो तरीके हैं उसके। कौन? गुरु, साधु और शास्त्र, और एक भगवान स्वयं। 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं ना, भगवान क्यों हमारा, कैसे हमारा उद्धार करते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मांड के रूप में कैसे करते हैं, हमारे अंदर रह करके कैसे करते हैं। ठीक है। गामावश्य च भूतानि धार्यम हम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा, पुष्णामि चौषधि सर्वा भूतवो रसात्मक, यानी भगवान ब्रह्मांड रूप में हमारी किस तरह सहायता करते हैं। तो अपने सारे ग्रह में स्थित होते हैं, हमें अच्छे अच्छे फल देते हैं, फल फल के अच्छे अच्छे स्वाद देते हैं, और अंदर में हमारी कैसे करते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहन, हमें ज्ञान, उसको भूलने की शक्ति, शास्त्र सारे कुछ देते हैं, और पार्षद को भी भेजते हैं। कैसे? संत, वो गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा। तो ये दो तरीके से ये मार्ग है जिसके द्वारा भगवान, पिछले मंत्र में हमने क्या कहा, बस प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि वही इन दो मार्ग को लेकर के क्या करना है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, ये चार चीजें करनी है। भगवान का चिंतन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को पूजा करना है, भगवान को नमस्कार करना। भक्ति का क्या मतलब? गुरु, साधु और शास्त्र, जो साधु हमें, गुरु जो हमें फॉर्मूला दे दिए हैं, उसके हिसाब से हमें भक्ति रसामृत सिंधु के जो 64 विधि का पालन करने के लिए दिया है, उन्होंने पालन कर। ठीक है। सुधीर प्रभु, ये अंत में आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। अनम्यूट करके पढ़ लीजिए प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के हितैषी हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है, और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं, और प्रकृति के अधम गुणों यानी रजो तमो का प्रभाव पूर्णतया लुप्त हो जाता है। भक्त अपनी भक्तमय सेवा के बल पर पूर्णतया प्रबुद्ध हो जाता है, और इस प्रकार भगवान के पथ को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। ज्यों ज्यों सारे संशय घटते जाते हैं, त्यों त्यों वह शुद्ध भक्त बनता जाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान श्री ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो नाम सम वस्तु नहीं भव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण रे भंडारे। नाम जैसा दूसरा कोई वस्तु इस संसार में नहीं है, और कृष्ण के भंडार में, कृष्ण के भंडार में ये सबसे बड़ा परम धन है नाम। तो अगर हम नाम का श्रवण, नाम का कीर्तन, नामत्व भिन्न अभिन्न तत्व, यानी नाम जो है भगवान से अभिन्न है, तो इस नाम का बस हम श्रवण और कीर्तन करते रहें,
ये हमारी हृदय को शुद्ध करता है। कृष्णा नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय। ठीक है, ये कृष्णा नाम चिंतामणि के समान हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करता है। ठीक है, और इससे बड़ा कोई परम धन भगवान के, सबसे बड़ा धन यही है भगवान के भंडार में। ठीक है, अंत में देखिए शिल प्रभुपाद ने कितना सुंदर अंत किया है। क्या है? इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान। इसका क्या मतलब हुआ? उपनिषद मायावादी क्या कहते हैं कि इसकी वो उनका सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसके द्वारा वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी उनके ही घर में आकर के वो कहते हैं कि ये मायावाद का प्रचार नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रचार है। ठीक है, ये सारा मंत्र हमने जो 18 मंत्र किए हैं, सभी में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार का, एक भगवान के 17 और 18 में ही भगवान के एक साकार रूप का साक्षात्कार भक्त की प्रार्थना कर रहा है कि मुझे अपने धाम में आने दीजिए, मुझे मेरे हृदय के गंदगी को आप साफ कीजिए। कैसे? भक्ति के 9 सोपान के द्वारा। तो जो उपनिषद है उसके द्वारा ही भगवान प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ को मायावाद के जो सिद्धांत है उसको काटने का प्रयास किया है कि ये जो कहते हैं, इसी उपनिषद को द्वारा मैं प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निकट लाने का ज्ञान है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आपका ये ग्रंथ संपन्न होता है ईशोपनिषद। मेरी इच्छा थी, वैसे आज बहुत समय था, कि हम 18 मंत्र को दोबारा एक बार समरी में पढ़ लें, पर अगले बार करते हैं। एक बार मंत्र हम पढ़ लेंगे, फिर उपदेशामृत शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग ये सारे असाइनमेंट करिए, स्टार्ट कीजिए। अगले सत्र से हम उपदेशामृत करेंगे, जिसके 12 मंत्र हैं, और उसके हम पहले 6 मंत्र में बहुत समय देंगे। ठीक है, बहुत समय का मतलब है कि वो पहला जो 6 मंत्र है बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ठीक है, उसे हमको स्मरण भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, क्योंकि जो अगला ग्रंथ है वो बहुत व्यवहारिक ग्रंथ है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का ग्रंथ है। ठीक है, ये तो पूरा ईशोपनिषद क्या था? एक सिद्धांत था। जो हम जब जो आप प्रीचिंग का कोर्स कर रहे हैं, भक्ति शास्त्र क्या है? ये प्रीचिंग का कोर्स है। प्रीचिंग के जब आप कोर्स करते हैं तो जिसको पढ़ाते हैं, सामने वाला हो सकता है आपके वो मायावादी सिद्धांत को मानने वाला हो। तो उस चीज को उस चीज को काटने के लिए, या उस चीज का हमें ज्ञान होने के लिए कि चलो ठीक है, अगर मायावाद उपनिषद को मुख्य ग्रंथ मानते हैं तो उपनिषदों में क्या लिखा है 18 मंत्रों के द्वारा भी समझा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सिद्धांतिक, हमें सिद्धांत पढ़ाने के लिए। परंतु भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, हालांकि उपदेशामृत सबसे पहला ग्रंथ पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी क्योंकि आपका असाइनमेंट पहला है, असाइनमेंट इस तरह से बना हुआ है, तो मुझे ये सबसे अंत में पढ़ाने के लिए दिया। बहुत सुंदर ग्रंथ है, इसको आप अध्ययन भी करके आइएगा। पहले और दूसरे मंत्र का आप अध्ययन करके आइएगा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, पहला मंत्र। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, संशय है, या कोई कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे मैंने और कुछ भक्तों ने सेशन ज्वाइन किया था श्री उपनिषद का 11वें मंत्र से, तो हम लोग पिछले मंत्रों को कैसे पा सकते हैं या पढ़ सकते हैं? उसका समय नहीं मिला हमें। प्रभु ये जब ये साइकिल में चलता रहेगा, मैंने पहले भी चर्चा किया है, मैं लूं या कोई और लेंगे। जैसे अगला आप जहां से ज्वाइन किए हैं वहीं से आप बने रहिए। और अगला ये आपने अभी किया उपदेशामृत होगा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके बाद फिर हमारा भक्ति रसामृत सिंधु शुरू हो जाएगा, और फिर ईशोपनिषद होगा। तो आपका जब 11 मंत्र तक किए हैं आप, तो 1 से लेकर के 10 भी आपका पढ़ लेंगे। और क्योंकि आपका एक ग्रंथ पूरा छूट गया है, यानी कि भक्ति रसामृत पूरा छूट गया है, तो वो भी शुरू हो जाए, तो ये साइकिल में चलता रहेगा। तो आपका जब कंप्लीट हो जाए तो आप फिर पूरे असाइनमेंट कंप्लीट करके जमा कीजिए और अगले स्तर पे जाइए। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। ये हरे चलता कृष्ण। रहेगा। ये लेवल 3 रुकता नहीं है, वो हमेशा
चलता ही रहता है। ठीक है जी प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद महाप्रभु। हरे कृष्ण। वंदना माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बताया था, तीन बातें इंपॉर्टेंट बताई थी कुछ, कि एक तो आत्म साक्षात्कार की प्रगति क्या है, और दूसरा तीसरा मैं नोट नहीं कर पाई थी। जो 18वां मंत्र है। स्टार्टिंग में ही बताया था आपने। हम्म, आत्म आत्म साक्षात्कार कैसे किया जाए, पहला। ठीक है। उसकी विधि जी प्रभु। कैसी है, कौन कौन सी विधि है। तो दो विधियां हैं बताया। कौन कौन से, आरोहण आरोहण, डिसेंडिंग असेंडिंग, योग सीढ़ी और कृष्ण भावनामृत। ठीक है। डिसेंडिंग में हम धीरे धीरे जाते हैं, योग सीढ़ी जो मैंने आपको बताया, और असेंडिंग में पहले से ही मालूम होता है। तो ये दो विधियां हैं, और दोनों विधियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन ओके। है, कृष्ण भावनामृत। तो ये तीन सिद्धांत ये 18वें मंत्र में ही व्यवहारिक है ना, माता 17वां सिद्धांत है, और 18वां उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, व्यवहारिक में कैसे लाया जाए। भगवान 17वें में भक्त क्या प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझे अपने धाम में प्रवेश करने दीजिए, ओम कृत, और मेरे मेरे गुणों का मैंने जो भी कुछ किया है उसका आप स्मरण कीजिए, ओम कृतो स्मरण। लेकिन वो कैसे होगा, ये व्यवहार में है 18वें में। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण। क्षमा हो रही है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे हम लोग ईशोपनिषद में मंत्र पढ़ते हैं, बाकी सब में श्लोका है, तो मंत्र और श्लोका में क्या डिफरेंस है? मंत्र और श्लोका, मंत्र और ईशोपनिषद में मंत्र का क्या मतलब होता है। मंत्र सूत्रों के हिसाब से होता है, सूत्र होते हैं, फॉर्मूलाज। ठीक है। जो उपनिषद में जितने भी दिए गए हैं वो मंत्र हैं, क्योंकि वो सूत्र हैं, फॉर्मूला है। भगवान की स्तुति नहीं, भगवान का डायरेक्ट वर्णन नहीं आता। आपने कहीं नहीं सुना होगा कृष्ण का वर्णन हुआ। तो क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला से क्या कोई चीज को आप फॉर्मूला बनाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। फॉर्मूला बनाने का मतलब होता है कि किसी चीज को आप डायरेक्ट नहीं बोल, उसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं। तो ये मंत्र है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, जब आप पढ़े होंगे, सपर्यागात् शुक्रम अकायम वर्णम, हमने एक मंत्र पढ़ा था ना। सपर्यागात् शुक्रम अकायम वर्णम, कृष्णावीरम शुद्धम अपाप विद्धम। तो ये उन्होंने नहीं बताया कि ये कृष्ण जी का शरीर है, जो क्या है, सपर्यागात् शुक्रम अकायम वर्णम। शुक्रम मतलब ना उनके नसें हैं, ना ही उनका शरीर में हड्डी है, ना ही उनके अकायम अवर्णम, ऐसा कुछ नहीं। ये कहीं भी नहीं बताया गया कि वो कृष्ण है, परंतु इसलिए ये सूत्र है, फॉर्मूला है। ठीक है। और जो श्लोका होते हैं उसमें साफ साफ चरित्र दिया रहता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण ही सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है। ये श्लोका हो गया, और मंत्र हो गया फॉर्मूला। ठीक है। इसको इस तरह से समझने का प्रयास। सूत्र इसलिए क्या कहा जाता है, वेदांत सूत्र, फॉर्मूला। तो डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। और जो श्लोका होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। ठीक है माता। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। डॉक्टर राखी माता। हरे कृष्ण माता प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपने दो टर्म यूज की थी, एक गृहस्थ और एक दूसरा उसके साथ में क्या टर्म थी? गृह मेधी, गृह मेधी। ठीक गृह है। तो निधि। मेधी, ये दो अच्छा। शब्द हैं जो गृहस्थ के धर्मों को पालन नहीं करता, उसको गृह मेधी बोलते हैं। जो गृहस्थ के धर्म का पालन करता है उसको गृहस्थ कहा जाता है। गृहस्थ का क्या है वो हमने पढ़ा। भगवान का श्रोतवश्य कृतितवश्य च, उसका कार्य एक ही होना चाहिए कि अपना परिवार के साथ साथ भगवान का श्रवण करे, श्रोतवश्य च कृतितवश्य च। ठीक है। और भगवान की कीर्ति गान करे। ठीक है। और गृहमति का परिभाषा क्या दिया गया है वहां पे, ये जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो आता है, लेकिन प्रभुपाद ने तात्पर्य में बता दिया था, क्या बताया था कि वो दो कार्य करता है। क्या करता है, दिन में निद्रा हिरियते नक्तम वयावे इंसान वयावे, वो सोता है, मैथुन जीवन में रत रहता है। दीवाचा अर्थे है या राजन, कुटुम्बा भरने में, या अपने कुटुंब का पालन करने में समय गुजारता है, और अर्थ कमाने में। ये गृह में भी का कार्य है, यानी भगवान का
भगवान उसके जीवन में है ही नहीं। ये गृहमदी का हो गया परिभाषा, बिल्कुल विपरीत गृहस्थों के। ठीक है माता। हाँ जी। तो मुझे एक क्वेश्चन और था, जैसे ये ईशोपनिषद को यजुर्वेद का उपनिषद बताया है, तो इसमें ये जो मंत्र है ये यजुर्वेद के हैं कि इसमें क्या यजुर्वेद का है? क्योंकि रेफरेंस में तो हम देख रहे हैं कि गीता जी का ही रेफरेंस ज्यादा लिया गया है, तो यजुर्वेद का इसमें क्या है प्रभु जी? ये यजुर्वेद का अंतिम भाग का मंत्र है। यजुर्वेद का ही भाग है उपनिषद, जो ईशोपनिषद हम पढ़ रहे हैं, ये यजुर्वेद का सबसे अंतिम भाग है। परंतु भगवत गीता के द्वारा प्रभुपाद ने समझाने का प्रयास किया है। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, जब आदि शंकराचार्य जो वेदांतों के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा है, सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदनम। यानी कि सर्व उपनिषद का, सभी उपनिषद का सार क्या है, भगवत गीता। ये किसने बताया, वेदांत जो वेदांत सूत्र के सबसे बड़े गुरु आदि शंकराचार्य, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है कि सभी उपनिषदों का सार भगवत गीता है। इसीलिए प्रभुपाद ने उपनिषद के मंत्रों को भी सभी उपनिषदों के सार से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, मत मत एक यजुर्वेद का ही भाग है, परंतु हम जब सब उपनिषदों का सार भगवत गीता है तो उसी से समझाना सबसे सबसे सही होगा ना। इसीलिए उन्होंने भगवत गीता का बहुत उल्लेख है इसमें। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? হ্যালো প্রভুজি, हम्म, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমি हरे আরতি সরকার বলছিলাম প্রভুজি। हाँ তা बोलो। প্রভুজি এত কিছু এত সুন্দর বোঝান, এত কিছু বলেন, তো আমি খুব মন দিয়ে শুনি, কিন্তু আমি মনে রাখতে পারি না প্রভুজি। কিন্তু আমি ঠাকুরকে এত ভালোবাসি, মানে মন থেকে, আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না, আমি কিচ্ছু মনে রাখতে পারি না। আমি খুব আপনি একটা পাপ কাজ করছি করুন, প্রভু। না না কিছু পাপ হচ্ছে না। আপনি একটা কাজ করুন, আপনাকে কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু, आपको क्या करना होगा, শুধু আপনাকে হরি নাম করতে হবে। আমি তাই। ঠিক আছে, হরি নাম হ্যাঁ। করুন, হরিনাম করুন, দ্যাটস অল। ঠিক আছে, ভগবান কি বলছেন, 10th অধ্যায় 10वां অধ্যায়টা কি বলছেন, বলছেন কি হ্যাঁ। দদামি বুদ্ধি যোগম তম। আর আগে কি বলছেন, তেষাম অনুকম্পার্থন অহম অজ্ঞানম জনম তমঃ নাশ্য আত্মা ভাবস্তো জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা। যাদের জ্ঞান না হয়, যাদের কিছু মনে রাখতে না পারে, হ্যাঁ। they also they can also জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা। যে ঠাকুর জি আছেন, উনি হ্যাঁ। একটু জ্ঞান দেন। সেটা আপনাকে চিন্তা করার কিছু দরকার নেই। অনলি থিং আমাকে দেবে, আপনাকে আমাকে দেবে, আমাকে, আমি খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু আমায় দেবে কিনা আমি জানি না প্রভুজি, বিশ্বাস করুন। আমার খুব কষ্ট হয়, আমি মনে রাখতে পারি না, শুধু ভাবি এটা কি বললেন ওটা কি বললেন ভাবি, কিন্তু আমি মনে করতে পারি না, শুধু আমি কৃষ্ণকেই ভাবি, আর কিছু ভাবতেই পারি না। ঠিক আমি আছে, খুব পাপী, মনে ঠিক রাখতে আছে, পারি আপনি না একটা বলে। কাজ, একটা কাজ করুন, শুধু আপনি হরি নাম করুন, আর কিছু করা দরকার নেই। ঠিক আছে, একটু শ্রবণ করুন, শুনুন কি আমি বলছি, আর শুধু আপনি হরি নাম করুন। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। প্রভুজি, কালকে পানিহাটি গেছিলাম, হুম 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 ওখানেও গিয়ে যাক দেখেছি, আমার খুব ভালো লেগেছে ইসকনেরই, ওখানে আমার খুব খুব ভালো লাগে। আমি এখানে মিন্টু পার্কেও যাই, কিন্তু আমি হুম। কিছু বুঝি না, অথচ যাই দৌড়ে দৌড়ে, যেখানে যা বলে যা সবাই, ঠিক আছে, করুন, যে আপনি করছেন ওটা সব থেকে ভালো জিনিস, যে ওটাই করুন। যেখানে বলে এখানে হচ্ছে, আমি দৌড়ে দৌড়ে সেখানে যাই, কিন্তু আমি হুম কিছু বুঝি না, কিন্তু দৌড়ে যাই আমি ওখানে, আমি শুনবো, হুম আমি দেখবো, এরকম হুম মন হুম করে। হুম হুম, হুম। ঠিক আছে, এটা তো আপনি একটা বিধি করছেন তো। আজকে আজকে কি চর্চা হয়েছে, সব থেকে প্রথম কি সোপান ছিল, আর লাস্টেরটা শ্রবণ। কত হ্যাঁ, আপনি শ্রবণ করছেন তো, শ্রবণ করুন, that's all। করি, মনে ঠিক আছে, করতেই পারি না। হ্যাঁ করে অসুবিধা নেই। শুনি, হুম হ্যাঁ করে শুনি, দেখি, কিন্তু আমি কিচ্ছু মনে রাখতেই পারি না, এমন আমি পাপী। হুম, ঠিক আছে মাতা। হ্যাঁ নেক্সট, প্রভুজি, হরে 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 কৃষ্ণ। খুব ভালো
और कोई प्रश्न है कि नहीं का? তো আপনার জন্য অনেক প্রণাম রইলো প্রভুজি। हरि बोल। प्रभुपाद की হ্যাঁ जय। হ্যাঁ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। आप सभी को अगले सत्र में मिलते हैं नए ग्रंथ के साथ। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद।